प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सर, आप तो खुद अदालतों के फ़ैसलों का शिकार भी रहे हैं, वो भुट्टो साहब की शहादत से लेकर आपकी वजारत उज़्मा के तो तहफ़्फ़ुज़ात तो रहे हैं। ये जो आपने इंतखाबात के हवाले से बात की सर, एक बड़ी बहस तो मुल्क में ये भी चल रही है ना कि एक बड़ी जमात से उनका इंतखाबी निशान ही छीना गया। आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, आपको याद होगा कि नेशनल अवामी पार्टी को निशान जो था वो तलवार थी। आपने दूसरी जमात बना ली। जमात नहीं बनाई, वो एक फोरम बनाया, उनका अलायंस कराया। आपको याद होगा सर कि नेशनल अवामी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगी, अवामी नेशनल पार्टी बन गई। तो ये जो फैसले हैं सर, ये आप समझते हैं कि वाकई पीटीआई से इंतखाबी निशान छीनना गलती थी? देखें, छीनना जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए भी तो अदालत में आए हैं सब। तो अदालत अगर कोई फ़ैसला देती है, मेरे ख़िलाफ़ दिया फ़ैसला बिल्कुल इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। आज मैं अनअपोज होकर बैठा हूँ। तो इसलिए मतलब है कि टाइम विल टेल यू कि हिस्टोरियंस विल राइट कि दुरुस्त था या गलत, सही था। अच्छा, लेकिन सर अभी जो पीटीआई के साथ हो रहा है, आप पीपल्स पार्टी का हमेशा एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि आप सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। आज जो हुकूमत है, आप उसका हिस्सा तो नहीं है लेकिन इत्तेहादी ज़रूर हैं। जो खान साहब जेल में हैं, जो पीटीआई के कुछ रहनुमा जेल में, आप उनको सियासी कैदी समझते हैं सर? देखें, जो लोग जेल में हैं वो अपने हलकों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ उनको अपने हलकों में अपना उनका राइट होना चाहिए। दे शुड रिप्रेजेंट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, शुड नॉट गो अनअटेंडेड। बिल्कुल, दैट इज़ माई पर्सनल व्यूज़। मगर व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ द कोर्ट, उन पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। गिलानी साहब, हमने 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र किया, आपने इफ्तिखार चौधरी साहब का जिक्र किया। आपको याद होगा कि 2008 से 2013 की हुकूमत पीपल्स पार्टी की, हर रात एक आपकी तरफ से कहा जाता है कि गिराई जाती थी, सुबह फिर आपकी हुकूमत होती थी, आप नाअहल हुए वज़ारत उज़्मा के ओहदे से। लेकिन उस वक्त भी अदलिया के हवाले से कानून साजी सर आपने नहीं की। आप अगर चाहते तो आप कर सकते थे। इस वक्त अदलिया के हवाले से कानून साजी जो हुई, जो सीनियर जज थे उनको हटाकर जूनियर को चीफ जस्टिस बनाया गया बतौर चेयरमैन सेनेट, आप समझते हैं सर कि ये दुरुस्त है? देखिए, आपने पहली बात ये की कि मुझे हटाया गया। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मुझे क्यों हटाया। बिल्कुल, मैंने आज तक नहीं कहा, बल्कि वो मुझे मिलते भी हैं, मेरे रिसेप्शंस पे भी आते हैं। मुझे अपनी शादी पे बेटी की बुलाया, मैं वहाँ भी गया। उनके भाई की डेथ हुई, मैं ताज़ियत के लिए भी गया। मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई तो मुझे मिलने भी आए। आई एम नॉट बिटर, क्योंकि पॉलिटिक्स में बिटरनेस नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा फिर आपने कहा कि आपने कोई आईनी तरमीम की। उस वक्त नहीं की, बिल्कुल नहीं की, क्योंकि मियाँ साहब और हम, जब तक मियाँ साहब खुद सफ़र नहीं किया इसलिए उनको रियलाइज़ नहीं हुआ। पहले मैं गया तो वो उनको ये ख्याल था बस ये चला गया है, उनको ये ख्याल नहीं था कि मैं भी जा सकता हूँ। जब उनको ये पता चल गया कि मैं भी चला गया हूँ तो फिर भी सेट ऑन द टेबल एंड देन भी डिस्कस्ड कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो वो हमने फिर वो रिफॉर्म्स के बारे में सब पॉलिटिकल पार्टी ने सर जोड़ के बैठे। वो किस लिए बैठे? वो मियाँ साहब के साथ जो ज़्यादती हुई और मेरे साथ भी कुछ हुई, तो उसका रिएक्शन ये था कि पार्लियामेंट अपनी सुप्रीमेसी के लिए वो डट गई कि सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। जब सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट के लिए सब लोग इकट्ठे हो गए तो फिर उन्होंने बाय वोट उन्होंने अमेंडमेंट की। ये नहीं कह सकते, ये ठीक है कि 18 अमेंडमेंट की इतना बुरा हाउस ने वोट नहीं किया, बल्कि 2/3 तो ले गए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इन सेनेट इट वाज यूनानिमस। तो उस पर क्या क्रिटिसाइज़ करेंगे आप? जब मुत्तफ़िका वो अमेंडमेंट आई हैं तो उस पर आप तो क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, चलें सर, वो तो मुत्तफ़िका तो सेनेट के अंदर हुई, हम तो कौमी असम्बली के ऊपर बात कर रहे थे। कौमी असम्बली का तो आपको स्पीकर से पूछना चाहिए। बिल्कुल, मगर मैं फिर भी जवाब देता हूँ। अच्छा सर, लेकिन
आपको याद होगा कि जब आप वज़ीर आज़म थे तो गालबन 2011 में आपने रियासत के अंदर रियासत से मुतल्लिक एक बयान दिया था कि वो काबिल कबूल नहीं होगी, शायद मेमो गेट के कॉन्टेक्स्ट में आपने ये बयान दिया था। अभी भी एक तासुर है कि इदारों का दबाव है, मुदाखलत है, बतौर साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन सेनेट आप सर देख रहे हैं कि इदारों की मुदाखलत है? देखें, पहली तो बात ये है कि जो आपने मुझे मेरा रेफरेंस दिया दैट इज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अच्छा। क्योंकि उस वक्त के मारूज़ी हालात के मुताबिक जो मैंने बयान दिया तो वो हालात और थे। अब जिस कॉन्टेक्स्ट में अब आप बात कर रहे हैं, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल। आई थिंक एंड आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेहतर होगा कि जो ओनली द शू वेयर नो वेयर द शू पिंचेस, ये तो मियाँ साहब से पूछा जाए जो हुकूमत कर रहे हैं, या जो हुकूमत के लोग हैं उनसे पूछा जाए। सर लेकिन चेयरमैन सेनेट के साथ साथ आप एक बड़ी जमात के बड़े रहनुमा हैं, आप साबिक वज़ीर आज़म हैं, तो आप कमेंट ज़ाती राय का इज़हार तो कर सकते हैं कि इस वक्त सिस्टम कैसा चल रहा है। एक्चुअली दिस इज़ अ सिक्योरिटी स्टेट। प्रीवियसली इट वाज नॉट। हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन है, और इंटरनेशनली जो हालात हैं वो भी इतने साजगार नहीं हैं। इसलिए तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मिल के अब बजाय कि क्रिटिसाइज़ करें, आप मिल के उनका मुकाबला करें। और आपने देखा जब आपने मिल के मुकाबला किया विद द सिविलियन एंड द मिलिट्री लीडरशिप, तो आपने रिजल्ट्स देखे जी। और जब कौम साथ हो तो फिर थ्रेट नहीं है। अब अगर आप देखें ईरान का भी हुआ है, बिल्कुल, तो ईरान आज वो वहाँ के रूहानी पेशवा अगर वहाँ कोई अभी ऐलान कर दें, पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अगर इकट्ठे हों तो आप इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन सर इसी मुदाखलत के हवाले से एक हाल ही में DGI SPR साहब ने कहा था कि फ़ौज का सियासत से कोई अमल दखल सियासत में नहीं है। बाजवा साहब ने बतौर आर्मी चीफ कहा कि गुज़िश्ता 75 साल से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ़ौज की मुदाखलत रही है। आप भी पहले वज़ीर आज़म रहे हैं, कैबिनेट का जिक्र हमने किया, आप देख रहे हैं कि वाकई इस वक्त से फ़ौज की मुदाखलत नहीं है। All institutions to be together to resolve the issues confronting Pakistan. तो अगर उन सिक्योरिटी स्टेट होने के नाते एक दूसरे के साथ ताउन हो रहा है। लेकिन सर पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ है कि ये बताएं कि इमरान खान नहीं कहता था वी आर ऑन द सेम पेज। सर लेकिन फिर आप खान साहब पे तनकीद भी करते थे। नहीं, हम उनके क्यों तनकीद करें? अच्छा, तो हमने कभी तनकीद लेकिन नहीं सर की। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है कि इदारों को अपनी हुदूद में रहना चाहिए, आइन के तहत किरदार अदा करना चाहिए? देखें, आइन में तमाम इदारों का तयन है जो जो उनका रोल है, और इसको ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, और ट्राइकोटमी ऑफ पावर उसके अंदर रहते हुए अगर अपने अपने इदारे अपना अपना काम करेंगे तो कोई तसादुम नहीं है। लेकिन सर वज़ीर दिफा साहब ने तो कह दिया कि ये मौजूदा जो सिस्टम है ये हाइब्रिड है। देखिए, उनका फिर वो मैं कहूँगा मैं स्पोक्स पर्सन नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, उनकी अपनी ज़ाती राय होगी, उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं। अच्छा चलें सर, अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक नाज़रीन मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।